मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरनियम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और सिविल कोड के लिए हम टाइपिंग का बैच ला रहे थे, जैसा कि हम कई वीडियो में इससे पहले बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बोले थे कि हम पहले इंग्लिश टाइपिंग सिखाएंगे। इंग्लिश टाइपिंग का कुछ लेसन आपको बता देंगे किस तरह से करना है, ताकि जो भी लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं शुरू किए हैं, हिंदी भी नहीं किए, तो हिंदी का बैच चलाएंगे ही। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम हिंदी बैच को ही देंगे। लेकिन हम चाह रहे थे कि इंग्लिश का भी एक सीरीज के तौर पे उसमें बता दिया जाए, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई गलती प्रैक्टिस कर रहा है तो वो सही कर सके हमारा वीडियो देख करके। अगर आप जहां पर से भी हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए तो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको टाइपिंग का, शॉर्ट हैंड का, कंप्यूटर का या फिर हिंदी इंग्लिश से टाइपिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे इस चैनल पे मिलता है। तो चलिए फटाफट आज के वीडियो में शुरू करते हैं। इंग्लिश टाइपिंग का पहला दिन या फिर कह लीजिए पहला लेसन में हम किन किन बातों को ध्यान दें। सबसे पहले अगर हम आपको एक बात बताएं तो टाइपिंग में, तो पहला दिन जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग पे कम और उसके जो रूल्स होते हैं ना उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि अगर अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो वो चीजें क्या होगा, आपका आदत बना हुआ रह जाता है। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डे टाइपिंग शुरू करते हैं वो हो सकता है सॉफ्टवेयर पे करते हैं। सॉफ्टवेयर पे करना गलत बात नहीं है, या फिर पेपर से करना गलत बात नहीं है। अगर आप पेपर से शुरू करते हैं तो हम आपको इसमें कुछ स्टेप आपको बता देते हैं कि जिसे आपको फॉलो करके आप अच्छा स्पीड और या फिर अच्छा एक्यूरेसी कुछ ही समय में आप ला सकते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पे कीजिएगा तो जो सॉफ्टवेयर में तरीका दिया गया है आप उसी तरीके से कीजिएगा, मेरे तरीके से तो उसमें कर नहीं सकते हैं। अगर आपको इस पेपर से करना है तो आप ये पेपर जो है यानी कि बुकलेट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इससे जाकर के देख के कीजिए कैसे दिया गया। आप इस बुक में देख सकते हैं पहला दिया हुआ एक्सरसाइज 1, इसमें देख सकते हैं पहला एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज 3। यानी कि हम 3 क्लास में हम आपको पूरा टाइपिंग सिखा सकते हैं और चौथा क्लास में हम आपको कैपिटल करने सिखा सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर से इस बुक को फॉलो करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोटपैड टाइप कर लेना है। नोटपैड टाइप करने के बाद यहाँ पर से ओके कर देना है और ओके करने के बाद इसका साइज बड़ा कर लिए। अब हम इस पे लिख के देख रहे हैं, हम इंग्लिश में लिखा रहा है। अगर इंग्लिश में नहीं लिखाएगा, फ़ॉन्ट वगैरह बदलना हो तो आप वो सब चीज़ें बदल लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर से फ़ॉन्ट का नाम कैलिब्री कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 16 है, परफेक्ट साइज है। ठीक है, अब हम इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। टाइपिंग में एक चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हम ये पहला दिन से ही दिखा देते हैं कि किसी भी कीबोर्ड का ना बैक साइड में अगर आप जाके देखिएगा ना तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का स्टैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्टैंड मिल जाएगा। आप लोग से हम एक बात आपको सिखाना चाहेंगे कि ये स्टैंड को गिरा करके ही कीजिए, इसे खड़ा ना रखें। ठीक है, इस तरह से खड़ा रहने, आपको ये है कि ये गिरा हुआ रहने यानी कि फ्लैट रहने में और ये खड़ा रहने में क्या अंतर होता है, हम आपको अंतर समझाते हैं। देखिए जो आप क्या होता है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करते करते एक हैबिट बन जाता है इस तरह से कीबोर्ड रख के करना, मतलब स्टैंड पे करके रखना। एग्जाम सेंटर में, कई एग्जाम सेंटर में ऐसे हम देखे हैं जिसमें कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक स्टैंड रहेगा और एक स्टैंड नहीं रहेगा। अब एक स्टैंड है और एक स्टैंड नहीं है तो इस तरह से होगा, मतलब काम नहीं करेगा। और आप उसे रिक्वेस्ट करके बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर वो कुछ पेपर वगैरह लगा सकता है, उससे ज्यादा तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसी के लिए कर अगर आप इस चीज को स्टैंड को फ्लैट करके रखते हैं तो ये आपके घर के लिए, आप या फिर अपने ऑफिस के लिए भी यूजफुल है और किसी एग्जाम में के लिए भी यूजफुल रहेगा और वो ज्यादा भागेगा भी नहीं। आई थिंक आप मेरी बात को ये समझ पाए होंगे, पहली क्लास में ये बात को भी ध्यान देना है। दूसरा, जब हम टाइपिंग में मतलब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हमारा हाथ का पोजीशन जो है ना, ये वाला पोजीशन, ठीक। दूसरा पॉइंट जो ये है ना कि हम टाइपिंग करते समय ये जो हाथ है ना, हम ये नीचे ना रखें। और हमारा जो शरीर है, ये शरीर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, शरीर ऐसा नहीं कि इस तरह से नहीं करना है, पूरा इस शरीर को सीधा रखना है। ठीक है, ऐसा करने से दो चीजें होते हैं। अगर आप इस तरह से करके टाइपिंग करते हैं तो एक आलस हो जाता है और आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। अगर इस तरह से करके करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और प्लस ये जो हाथ है ना, जो हम बोल रहे हैं नीचे नहीं रखना है, ये भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर रहेगा। हाँ, एक दो दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दो दिन दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये दिक्कत होना बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर से कीबोर्ड में ऊपर में आकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर से कीबोर्ड में ना ASDF, तो एफ में देखिएगा हल्का सा मार्किंग किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर से 4 उंगली सेमीकोलन L के जे एच ए, मतलब सॉरी जे में यहाँ पर हल्का मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए कि ये मतलब चार चार बटन पे मार्किंग क्यों किया हुआ है। देखिए 10 उंगली है, इसमें ये 4 और ये 4 ये अल्फाबेट टाइप करता है। उसमें से 2 उंगली जो थंब है उसे क्या होता है, एक से स्पेस, सॉरी स्पेस
प्रेस करते हैं, जो बीच में यहाँ पर से बड़ा बटन होता है स्पेस का, ठीक है? कीबोर्ड के बीच में सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस, वो प्रेस करते हैं। अब देखिए ये जो 4 है ना, ये इसमें छोटा वाला जो उँगली वो ए पे रखेंगे और दूसरा वाला एस पे रखेंगे, तीसरा वाला डी पे रखेंगे और चौथा वाला यहाँ पर एफ पे रखेंगे। जी पर उँगली नहीं रहेगा, लेकिन उस एफ से उँगली मूव करके जी पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से छोटा वाला सेमीकोलन, फिर उसके बाद फिर एल, फिर के, उसके बाद फिर जे, ठीक है? तो इस तरह से क्या है प्रैक्टिस करना है। और आप यहाँ पर से आप आके देख सकते हैं कि कंप्यूटर में ना जब आप टाइपिंग करते हैं तो पहला दिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मतलब जो कीबोर्ड में लेआउट है ना दिया हुआ, जैसे ये बीच में है, ये ऊपर है, ये लोअर है, तो इसमें भी बात कहा जाता है, जो बीच में जैसे होम रो कहा जाता है। और हमेरा जो हमेशा जो है मेरा हाथ है ना, कोई भी व्यक्ति जब टाइपिंग करते हैं वो हमेशा इसी पोजीशन में होना चाहिए, इधर ए से लेकर एफ तक, इधर सेमीकोलन से लेकर जे तक। बीच में एच और जी इधर छूटा हुआ रहता है, राइट साइड से जी, सॉरी लेफ्ट साइड से जी और राइट साइड से एच। तो जब हम ना ए एस डी एफ प्रेस करते हैं तो इसी उंगली को हल्का सा जी तरफ मूव करके ले जाते हैं, उसे प्रेस करते हैं, फिर वापस ले आते हैं एफ पे, फिर स्पेस देते हैं, फिर राइट साइड से अगर देखें सेमीकोलन एल के जे, और इसी को लेफ्ट साइड ले आकर एच प्रेस करते हैं, फिर वापस ले आते हैं, फिर स्पेस देते हैं। तो ए एस डी एफ जी, ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हाथ चल रहा है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए कि देखिए किस तरह से प्रेस हो रहा है। जब ए प्रेस किए तो ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस, ऐसे कर करके कम से कम आपको आधे घंटे टाइप करना है, ठीक है? जब हम आधे घंटे टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं 10 मिनट टाइप किए हैं, पूरा लेसन हम 10 मिनट टाइप करने के बाद इस तरह से पेज में भर गया है। अगर हाँ, हाथ भी थक गया है टाइप करते-करते, अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो ये सभी बातें आपसे ज़रूर सुनने को मिलेगा कि हाथ थक गया है, या फिर कह लीजिए कि इतना टाइप कर लिया बहुत हो गया। लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं कि पहला दिन कम से कम आधा घंटा से ऊपर टाइप कीजिए। हम इस तरह से एएसडीएफ मन भर लिखें, हमें याद हो गया। अब आप हमसे कोई भी की पूछ लीजिए, ऐसे हाथ रख के, नीचे भी ये नहीं रखेंगे, पूरा नीचे भी नहीं रखेंगे, इसे उठा करके रखेंगे और हम ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस कुछ भी आप हमसे टाइप करवा लीजिए। अब आप इससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड भी दीजिएगा तो हम आपसे टाइप करवा लेंगे, ऐसा मेरे कहना है। तो इस तरह से जब कहना है तो उसके बाद फिर अगला पॉइंट आप सुन लीजिए कि एक्सरसाइज में ना, जैसे आप एएसडीएफ लिखे तो उसके जस्ट नीचे ना इसी रो से, यानी कि कीबोर्ड में जो होम रो है ना, यहाँ पे कीबोर्ड में इसी से रिलेटेड इतना सारा वर्ड का कलेक्शन किया गया। अब ये वर्ड जो है इसी से रो से रिलेटेड है, जैसे ए डबल डी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हाथ इस तरह रखें, एक वर्ड को कम से कम 3 से 4 बार लिखना है। जैसे देखिए ए डबल डी है तो ए प्रेस किए, उसके बाद 2 बार डी प्रेस किया, स्पेस दिए, फिर ए डबल डी स्पेस, ए डबल डी स्पेस, ए डबल डी स्पेस, उसके बाद फिर ए एस है तो ए एस स्पेस, ए एस स्पेस, ए एस स्पेस, ए एस स्पेस, इस तरह से कर करके करना है। एच ए है तो एच ए है, इस तरह से कर करके आपको प्रैक्टिस करना है। जी ए एस स्पेस, जी ए एस स्पेस। ये पहला दिन है और पहला दिन आपको यही सभी चीज को करना है। एक बात ध्यान दें कि जो पहला दिन कर रहे हैं ना, वही हैबिट हमें अगले दिन के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर आपको हाथ ये जो होम रो पे है तो होम रो पे ही रखना। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे आज के क्लासेस में हम ये सभी चीजें सीखे, तो अगले दिन जब हम अगला सीखने आएंगे उससे पहले एक बार होम रो वाला का फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जब मेरा दूसरा दिन है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला रो का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ऊपर वाला रो का प्रैक्टिस ना यही होम रो पे ही रख के किया जाता है। होम रो इसलिए बोला जाता है ताकि हमारा हमेशा हाथ इसी जगह पर आए, वापस जाए। जैसे ऊपर में आर प्रेस होने गया फिर वापस इसी जगह पे आ जाए, नीचे में बी प्रेस होने गया फिर वापस उसी जगह पे आए। तो यानी हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर हमारा उंगली ऊपर भी जाता है तो रिटर्न होकर होम रो पे आना चाहिए। अगर हमारा उंगली नीचे भी जाता है तो रिटर्न होकर के ऊपर वाला पे रो, यानी कि होम रो पे आना चाहिए। इसीलिए हम इसे होम रो कहते हैं और हमेशा हाथ इसी जगह पर रहता है और ऊपर नीचे मूव करना आसान होता है। और इसी के लिए हम ये ऊपर उठा के बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे रख के करेंगे तो ये मूव करेगा अच्छा से नहीं, और ऐसे उठा कर रखेंगे तो मूव ज्यादा अच्छा करेगा। और उससे बड़ी बात यहाँ पर से बताना चाहते हैं कि जब आप हिंदी टाइपिंग सीखेंगे तो ये सभी ऊपर का ये सभी चीजें की वगैरह यूज हो जाएगा, जिस कारण से अगर आप उठा के रखते हैं तो ये कंफर्टेबल तरीके से आप उंगली को उतने दूरी तक ले जा सकते हैं। अगर आप ऊपर नहीं रखते हैं तो उंगली को आप उतने मतलब अगर हाथ को नीचे रखिएगा तो उतना दूरी तक नहीं ले जा पाइएगा, ठीक है? इसीलिए आज होम रो में हम इससे एएसडीएफ प्रैक्टिस करने सीखे। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड था, वो वर्ड प्रैक्टिस करने सीखे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पर से कैमरा में भी आपको बुक दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये वीडियोस में देख भी रहे होंगे, ठीक है? आज के इस वीडियो में आपको हम ये सिखाए हैं कि हम इंग्लिश टाइपिंग का पहला दिन, यानी कह लीजिए कि पहला लेसन कैसे करते हैं। आई होप कि हमारे क्लासेस से आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारा हेल्प करें। और साथ ही आप हमारा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, और आप अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं
चाहे वो सीखने वाले हों या फिर उससे रिलेटेड जिनका स्पीड नहीं है, तो वो ज़रूर हमारा वीडियो देखें और उसके बाद फिर उनका स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर टाइपिंग सीखा के बहुत लोग इस तरह से रैंडमली करते हैं, तो वो रैंडमली नहीं करना है, एक तरीके से करना है। कैसे करना है? चलिए आज के इस वीडियो में बोलिए कि सीखने के लिए। मिलते हैं कल के क्लास में।